डेथ, ये सभी रिवाइव प्राणियों का अल्टीमेट संस्कार है या है विज्ञान एक नई दृष्टि प्रदान करता है हमारी मोर्टालिटी के सामने होप की एक रे। सदियों से हम डिजीजेस से लड़े रहे हैं, अपने लाइफ को लंबा करने के लिए क्यूर और ट्रीटमेंट ढूंढते रहे हैं। आज हम एक नए एरा के कागार पर खड़े हैं, एक ऐसा एरा जहां डेथ पर ही विक्ट्री प्राप्त की जा सकती है। यह कोई इमेजिनरी ड्रीम नहीं है। वैज्ञानिक पहले से ही जिन्हें एडिटिंग और सेल्यूलर रिजनरेशन जैसे फील्ड्स में आकर खोज कर रहे हैं, जो हमने सोचा था उसकी बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कैंसर या अल्जाइमर्स जैसी डिसीजेस के बिना एक दुनिया की कल्पना करो जहां हमारे शरीर गंभीर इंजरीज से भी खुद को ठीक कर सकते हैं। ये फ्यूचर है जो विज्ञान प्रॉमिस करता है, एक फ्यूचर जहां डेथ अब नेसेसिटी नहीं बल्कि एक चॉइस है। एक फ्यूचर जहां हम अपनी लाइफ स्पैन को इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, जिससे हम विशाल यूनिवर्स का पता लगा सकते हैं और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोल सकते हैं। इस वैज्ञानिक क्रांति के केंद्र में हमारी अपनी कोशिकाओं की आश्चर्यजनक क्षमता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में रिजेनरेट होने, खुद की रिपेयर और बढ़ाने की आश्चर्यजनक क्षमता है। यही प्रोसेस हमें वुंड्स भरने, इन्फेक्शंस से लड़ने और अलाइव रहने की अनुमति देती है। हाउएवर, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये पुनर्जनन क्षमता रिड्यूस्ड होती जाती है। हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और खुद की रिपेयर करने की अपनी क्षमता लॉस देती हैं, जिससे एगिंग और अंतर डेथ होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकें? क्या होगा अगर हम सेलुलर रिजेनरेशन के सीक्रेट्स को खोल सकें और इसकी शक्ति का उपयोग अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए कर सकें? यही वो टेम्पटिंग पॉसिबिलिटी है जिसको विज्ञान अब एक्सप्लोर रहा है। सेल्यूलर रिजेनरेशन को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म्स को समझकर साइंटिस्ट्स का मानना है कि हम ऐसे ट्रीटमेंट विकसित कर सकते हैं जो क्षतिग्रस्त टिश्यूज की रिपेयर कर सकें, पुराने ऑर्गन्स को फिर से रिवीव कर सकें और अंत एजिंग की प्रोसेस को ही रिवर्स कर सकें। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां मानवता अब हमारी लाइफ स्पैन की बाउंड्रीज से बाउंड नहीं है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम दूर की स्टार्स की यात्रा कर सकते हैं, नई वर्ल्ड्स की एक्सप्लोर कर सकते हैं और यूनिवर्स की सीक्रेट्स को अनरेवल सकते हैं। यही एक्सटेंडेड हुई लाइफ स्पैन का अल्टीमेट प्रॉमिस है। सदियों या यहाँ तक कि थाउजेंड्स ईयर्स हमारे पास होने के साथ हम स्पेस ट्रैवल पर निकाल सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पर बस सकते हैं और सचमुच एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बना सकते हैं। किसी डोर के तारे की ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट पर रहने, अननोन लैंड्स की एक्सप्लोर करने और लाइफ के नए फॉर्म्स का सामना करने की कल्पना करो। यह विज्ञान फिक्शन नहीं है, बल्कि एक पोटेंशियल फ्यूचर है जो हमारी ग्रास्प में है। विज्ञान की बाउंड्रीज को बढ़ाकर और आमूल लाइफ एक्सटेंशन की संभावनाओं को अपनाकर हम मानवता के लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज वाले फ्यूचर को खोल सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से इमोर्टैलिटी की एक्सप्लोर बिना क्रिटिक्स के नहीं है। कुछ का तर्क है कि यह अननेचुरल है, कि यह थिंग्स के प्राकृतिक क्रम के अगेंस्ट है। दूसरे आमूल रूप से एक्सटेंडेड हुई लाइफ स्पैन के सोशल इम्प्लीकेशन से डरते हैं, जैसे अति जनसंख्या या रिच और पुअर के बीच बढ़ती खाई। हाउएवर, ये चैलेंजेस इंसरमाउंटेबल नहीं हैं। जैसे हमने पहले अनगिनत ऑब्स्टिकल्स पर ओवरकम पाया है, वैसे ही हम आमूल लाइफ एक्सटेंशन द्वारा पैदा होने वाली चुनौतियों का सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। हम सस्टेनेबल तकनीकें विकसित कर सकते हैं, स्पेस कॉलोनाइजेशन में नई बाउंड्रीज की एक्सप्लोर कर सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक सोशल सोसाइटी बना सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से इमोर्टैलिटी की एक्सप्लोर डेथ को चीड़ देने के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ को एम्ब्रेस के बारे में है। यह मानव क्षमता की बाउंड्रीज को बढ़ाने, यूनिवर्स की एक्सप्लोर करने और सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के बारे में है। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए विज्ञान की शक्ति को एम्ब्रेस के बारे में है, जहां हर किसी के पास लंबा, स्वस्थ और संतुष्ट लाइफ जीने का अवसर हो।